हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की डेली अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने उन सारी चीज़ों का संकलन किया है जो आजकल हाल फिलहाल बिल्कुल लेटेस्ट है और जो सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आपको आज की अपडेट देते हैं। दोस्तों, देश में 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की मुहिम जो है वो अब और भी तेज हो गई। आगे बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस मुहिम को चलाया जाएगा क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2030 से पहले 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना होगा। विभागीय अधिकारियों से उन्होंने इसे लेकर के मिशन मोड में मुहिम चलाने के निर्देश दिए। फिलहाल इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें देखिए उन्होंने निर्देश क्या दिया है। उन्होंने ये कहा, हालांकि आप सबको पता ही होगा कि मंगलवार को यानी कि कल विश्व साक्षरता दिवस था, तो उसमें मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक जी। उन्होंने इस दौरान मंत्रालय की ओर से इसे लेकर और तैयार किए जा रहे नए कार्यक्रम पढ़ना लिखना अभियान की भी जानकारी दी, जिसमें उन जिलों में विशेष साक्षरता को लेकर विशेष मुहिम चलाई जाएगी जहां महिला साक्षरता का दर 60% से कम है। ध्यान दीजिएगा, इस जो नया कार्यक्रम शुरू होने वाला है इसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान। इसके साथ ही आकांक्षी जिलों में भी इस मुहिम को पूरी ताकत से चलाया जाएगा। हालांकि अब यह मुहिम सिर्फ साक्षरता तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें कौशल विकास, सामाजिक जुड़ाव जैसे गतिविधियों को प्रमुखता से जोड़ा जाएगा। और इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में पहली बार प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम भी विकसित होगा। फिलहाल इसे लेकर NCERT ने काम शुरू कर दिया है। इसके तहत अभी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं प्रौढ़ शिक्षा में बदलाव पर निरंतर नजर रखने के लिए NCERT के भीतर एक यूनिट भी स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको जो निशंक जी हैं उनके ट्वीट्स भी दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स देख रहे हैं। ये जो ट्वीट्स है ये कल किए गए थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव के लिए नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को नई दिशा देने वाली है। ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि देश के एस्पिरेशन को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति से जितना शिक्षक, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र जुड़े होंगे, उतना ही उनकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ेगी। देश के लाखों लोगों ने, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए था। आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले एक सुझाव मांगा गया था सभी लोगों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से, बच्चों से भी, तो लोगों ने अपने उसमें सुझाव दिए थे। उन सुझावों में जो सही लगेगा उन्हें भी शामिल किया जाएगा। देख रहे हैं कि सरकार शिक्षा नीति को किस तरीके से और बेहतर बनाना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि आप सभी उसमें उनका योगदान दें और अपना फीडबैक भी दें ताकि उसे और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आइए हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट अपडेट है वो क्या है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो स्कूलों और कॉलेजेस को खोलने के विषय में है। जो कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से सारे शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं, तो अनलॉक 4 के जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं स्कूलों के लिए भी। आइए हम देखते हैं कि क्या है। तो अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षक से सलाह लेने स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की लिखित जो इजाज़त है वो जरूरी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों, कौशल केंद्रों एवं PG कोर्स चलाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कोरोना से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति भी दी है। कोरोना काल में इस महीने की 21 तारीख से आंशिक तौर पर स्कूल खुल रहे हैं और स्कूलों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा।
बिल्कुल इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ रूम से लेकर के क्लासरूम तक छात्रों, शिक्षकों और जो कर्मचारी हैं उनके बीच 2 गज यानी कि 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही स्कूल में आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए मास्क पहनना बिल्कुल अनिवार्य होगा। और हाँ, समय समय पर सभी लोगों को हाथ भी धुलते रहना है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल आने वाले सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी और यहाँ वहाँ हर जगह पे थूकना नहीं है। आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जो स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर है वहाँ के जो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा आप लोगों को, तो उस पर भी आप सलाह ले सकते हैं। हमेशा लगातार अपने आप को अपडेट रखिए। और एक चीज़ ये भी इसमें जोड़ा गया है कि जो बच्चे हैं यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं उन लोगों को स्वेच्छा से स्कूल जाने की आज़ादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बच्चे अपने माता पिता की लिखित अनुमति ले करके ही स्कूल आएंगे। और जहाँ तक बात हो रही थी दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण की, तो वो जारी रहेगा। यानी जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है वो चलती रहेगी और जो शिक्षक हैं उन्हें 50% शिक्षकों को बुलाया जाएगा। और बाकी पहले की जो चीज़ें थी जैसे ये स्विमिंग पूल और ये सारी चीज़ें बंद थी वो अभी भी बंद ही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे स्कूल जा सकते हैं जिससे कि उनकी जो पढ़ाई है वो उसका नुकसान ना हो। तो और लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कहते हैं वो, और आपको बाकी जो सफाई के नियम है जैसे हाथ हमेशा धुलना होगा, मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य होगा, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ये चीज़ों को ध्यान रख के आप जा सकते हैं और वो भी अपने माता पिता की अनुमति से ही जाना है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो बेसिक नहीं, जो माध्यमिक स्कूल के बच्चे थे यानी 9th 10th 11th 12th के, इन लोगों के लिए बहुत सारे दूरदर्शन पर, रेडियो पर, ऐसे टीवी चैनल्स पर बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो अब खुशी की बात यह है कि अब ये प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं यानी जो परिषदीय विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए भी ये खोल दिया गया है। यानी कि जो बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल के वो भी अब दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। और इसके लिए पूरे प्रदेश में यानी हमारे जो पूरे उत्तर प्रदेश में 65 शिक्षकों की टीम तैयार कर रही है वीडियो को, यानी कि उस वीडियोज़ को जो शिक्षक हैं वो लगे हुए हैं तैयार करने में। तो जैसे ये तैयार हो जाएगी बच्चों के लिए भी दूरदर्शन पर प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाएंगे। क्योंकि देखिए ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि स्कूल बंद होने के बाद से शिक्षा विभाग ने जो कक्षाएं हैं उनको ऑनलाइन कर दिया था और बच्चों को घर रहकर पढ़ने के लिए ऑडियो वीडियो बनाए जा रहे थे। जो शिक्षक हैं हमारे, आप लोग भी व्हाट्सएप पर बच्चों को जो स्टडी मटेरियल है वो भेजते होंगे, चाहे तो PDF के रूप में या ऑडियो वीडियो कुछ भी बना करके उस हिसाब से आप भेजते होंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन जो कक्षाएँ हैं उनको संचालित करने के लिए दीक्षा ऐप और व्हाट्सएप का भी सहारा लिया गया। तो इस बीच सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हर घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से मोबाइल नहीं था, और अगर मोबाइल है भी तो उसमें इंटरनेट की सेवा नहीं है। और अगर इंटरनेट है भी तो आजकल नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप लोग भी इस वक्त दीक्षा का प्रशिक्षण कर रहे होंगे तो अच्छी तरह आपको भी समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्क में कितनी दिक्कत आ रही है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ही बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने की योजना बनाई है, जिससे कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह जाए और लाखों बच्चों को लाभ मिल सके। और ये जो व्यवस्था थी अभी तक सिर्फ माध्यमिक के बच्चों के लिए थी, लेकिन 15 सितंबर के बाद जो है दूरदर्शन पर ये सारे प्रोग्राम भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बच्चों को उसमें पढ़ाया जाएगा। और 1 से जो 8 तक के बच्चे हैं उनको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विषयों की जो पढ़ाई है ये सारी पढ़ाइयाँ कराई जाएंगी। और इसके लिए जो शिक्षक हैं वो वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं। और इनमें सुबह 9 से 1 बजे तक 30-30 मिनट की कक्षाएं चलेंगी। ध्यान दीजिएगा, डेली सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आधे घंटे की कक्षाएं चलेंगी। कक्षाओं की जो समय सारणी है स्कूलों से साझा की जाएगी, यानी वो आप लोगों के स्कूल के जो ग्रुप है उनमें भेजा जाएगा और आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि आप भी जो शिक्षक हैं आप भी उस चैनल्स को देखें किस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन लोगों को भी बताएं, आप उनके अभिभावकों को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो भी अपने बच्चों को ये चैनल्स दिखा सकें। और एक चीज़ और भी आपको बता दूं मैं कि जो पाठशाला है इसकी निगरानी जो कर रहे हैं गुणवत्ता प्रकोष्ठ के सलाहकार PM अंसारी और शुभ्रांशु कुमार उपाध्याय, उन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय
गुणवत्ता विषय विशेषज्ञ सुरेश कुमार सोनी, जयप्रकाश ओझा, डॉक्टर अवनीश यादव, पवन श्रीवास्तव और अजय कुमार को शामिल किया गया है। ये सभी टीचिंग प्लान से लेकर स्क्रिप्ट और पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कराने और अवलोकन में सहायता कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने वरिष्ठ लोग, कितने जाने माने, कितने बहुत ही स्किल्ड लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, शिक्षकों को भी देखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की ये अपडेट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आती है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो दीक्षा ऐप पर एक गणित में आकलन प्रशिक्षण था और एक पढ़ने की समझ को लेकर के आधारित था। तो जो सेकंड वाला है वो वाला जो प्रशिक्षण है किसी शिक्षकों का खुल रहा है, सबका नहीं खुल रहा है। ऐसा लिख रहा है कि उसको हटा दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दूसरे वाले के लिए उसको जैसे ही अपडेट किया जाएगा, जैसे ही वो ओपन होगा, यानी जैसे ही वो प्रशिक्षण होने लगेगा, मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी। तो फिलहाल आप लोग अगर गणित में आकलन वाला प्रशिक्षण नहीं किया है आप लोगों ने, तो उसे कर लीजिए। 11 सितंबर उसके लास्ट डेट है, उसके पहले ही आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने जो साथी शिक्षक हैं उनसे भी इस बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी इस चैनल को देख सकें।